Welcome to Extra Mileage Education Center YouTube channel. This is the chapter of exponents of real numbers. अगर आपने इसका प्रीवियस वीडियोस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखे अभी तक तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहाँ से आप देख लेना। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का कंटिन्यूएशन है क्वेश्चन नंबर 27। If g equals to t to the power 2 by 3 plus 4 into t to the power minus 1 by 2, t to the power 2 by 3 plus 4 t to the power minus 1 by 2, what is the value of g when t equals to 64? What is the value of g when t equals to 64? तो यहाँ पे t का वैल्यू हम लोग 64 पुट कर देते हैं। 64 टू द पावर 2 बाई 3 प्लस 4 इंटू 64 टू द पावर माइनस 1 बाई 2। तो 64 इक्वल्स टू उसका अगर फैक्टराइजेशन करें तो 2 टू द पावर 6 आता है। तो 2 टू द पावर 6 इंटू 2 बाई 3 प्लस 4 इंटू 2 टू द पावर 6 इंटू माइनस 1 बाई 2। तो ये आपका 3 2 ज़र 6, तो ये 2 टू द पावर 4 हुआ प्लस 4 इंटू ये आपका 3, तो 2 टू द पावर माइनस 3। तो 2 टू द पावर 4 आपका कितना आता है 16 प्लस 2 टू द पावर माइनस 3 मीन्स 4 इंटू 1 बाई 2 क्यूब, दिस इज़ 8। तो ये आपका आ गया 2 टाइम्स, तो 16 प्लस 1 बाई 2 मीन्स 16 होल 1 बाई 2, दिस इज़ द आंसर। तो यहाँ पे 33 बाई 2, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। Now coming to question number 28, if 4 to the power x minus 4 to the power x minus 1 equals to 24, 4 to the power x minus 4 to the power x minus 1, 4 to the power x minus 4 to the power x minus 1 equals to कितना है 24। तो वैल्यू किसका चाहिए 2x होल टू द पावर x, इसका वैल्यू आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ 4 टू द पावर x अगर मैं कॉमन लिया तो 1 माइनस 1 बाई 4 ये आएगा, क्योंकि 4 टू द पावर x माइनस 1 से अगर मैं 4 टू द पावर x कॉमन ले लेता हूँ तो बचा क्या रहेगा 4 टू द पावर माइनस 1। तो 4 टू द पावर x 4 टू द पावर माइनस 1 मीन्स आपका 1 बाई 4 होता है, ठीक है। तो अगर 4 टू द पावर x ये अगर एलसीएम करूँ तो आएगा आपका 4 ऊपर 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 करने से आपका आ जाता है 3। तो ये हो गया 3 बाई 4 इक्वल्स टू 24। 3 से 24 8 टाइम्स गया, दिस इज़ 4 टू द पावर x इक्वल्स टू 32 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ओके। 4 टू द पावर x इसको क्या लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 2x इज इक्वल्स टू 32, 32 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 5 है। सो 2x इक्वल्स टू आया 5, सो x इक्वल्स टू 5 बाई 2, ठीक है। तो वैल्यू किसका चाहिए 2 इंटू एक्स, एक्स का जगह पे 5 बाई 2 आ गया और पावर पे आएगा आपका 5 बाई 2। तो ये 2 2 कटा तो 5 टू द पावर 5 बाई 2, ठीक है। 5 टू द पावर 5 बाई 2 मीन्स 5 टू द पावर 5, उसका पावर 1 बाई 2। ऑप्शंस क्या है देख लो, ऑप्शन यहाँ पे जो भी है 5 टू द पावर 5 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 जो आएगा इसका स्क्वायर रूट। तो ये 2 5 के लिए एक 5 बाहर आया, ये 2 5 के लिए एक 5 बाहर आया और यहाँ पे रह गया आपका रूट 5, दिस इज़ 25 रूट 5। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा 25 रूट 5, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. What is the simplified form of 256 whole to the power minus 4 to the power minus 3/2? ओके, 256 इसका पावर पे माइनस 4 टू द पावर माइनस 3/2, ये आपका क्वेश्चन है. तो 256 इसका अगर फैक्टराइजेशन करोगे तो आपका 2 टू द पावर 8 आता है. ठीक है, तो 2 टू द पावर 8 बाहर लेके जाता हूँ इनटू माइनस 4 टू द पावर ये है, तो मैं 4 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू माइनस 3/2. ठीक है, ये 2 कटा, तो 2 टू द पावर 8 इंटू माइनस 2 टू द पावर माइनस 3. ठीक है, 2 टू द पावर 8 इंटू माइनस में 2 टू द पावर माइनस 3 मीन्स आपका 2 क्यूब, दिस इज़ 8. ठीक है, तो ये हुआ 2 टू द पावर 8 इंटू माइनस 1/8, ये कटा, तो 2 टू द पावर माइनस 1 रहा, दिस इज़ 1/2. तो आंसर होगा आपका 1/2, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 30. 3 to the power 2x minus 8 divided by 225 equals 5 to the power 3 divided by 5 to the power x. तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 to the power 2x minus 8 dot 5 to the power x equals to 5 क्यूब इंटू 225 को 15 का स्क्वायर लिखता हूँ. ठीक है, 3 टू द पावर 2x माइनस 8, इसको 3 टू द पावर 2x डॉट 5 टू द पावर x डिवाइड बाई 3 टू द पावर 8 ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस है तो आपका पावर के हिसाब से ये डिवाइड होता है. 5 टू द पावर 3 डॉट 15 का स्क्वायर, ये मैं 3 का स्क्वायर डॉट 5 का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ. ठीक है, क्योंकि 15 इक्वल्स टू आपका 3 इंटू 5 है, तो 3 इंटू 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर डॉट 5 स्क्वायर आया. तो ये एज इट इज़ ऐसे रखते, 3 टू द पावर 8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते, तो 5 टू द पावर 3 और यहाँ पे 2 है, तो 5 टू द पावर 5 हुआ, और 3 टू द पावर 8 और 2 आपका ऐड होके 10 हुआ. तो यहाँ पे बोथ साइड अगर आप मिला के देखोगे तो 3 टू द पावर 2x इक्वल्स टू 3 टू द पावर 10 है, मीन्स 2x इक्वल्स टू 10, सो x इक्वल्स टू 5. ऐसे भी जा सकते हो, या 5 टू द पावर x इक्वल्स टू 5 टू द पावर 5, सो x इक्वल्स टू 5. बोथ साइड आपका x का वैल्यू 5 आएगा. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ 64 होल टू द पावर माइनस 1/3. (64 to the power minus 1/3). 64 whole to the power minus 1/3 minus 64 to the power 2/3, इसका वैल्यू ढूंढना है. ओके, 64 मीन्स आपका 2 टू द पावर 6 होता है. ठीक है, यहाँ पे 2 टू द पावर 6 इंटू 1/3 माइनस अगेन 2 टू द पावर 6 इंटू 2/3, तो ये आपका 3 से 2 टाइम्स गया, तो 2 टू द पावर माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 टू द पावर 4, ये हुआ. तो 2 टू द पावर माइनस 2 मीन्स 1/2 स्क्वायर, दिस इज़ 4, तो 1/4 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू 2 टू द पावर 4 मीन्स आपका 16. तो ये आपका 2 स्क्वायर 4, ये आपका कटा,
तो ये 1 माइनस ये क्या 4 टाइम्स 1 माइनस 4 दिस इज़ -3, तो आंसर होगा आपका -3। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 32। इफ रूट ऑफ 5 to the power n equals to 125, then find the value of 5 to the power 64 का रूट में आपका 1/n है, तो इसका वैल्यू ढूंढना है। तो पहले बोथ साइड अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5 to the power n इक्वल्स टू 125 इंटू 125। ठीक है, तो 5 to the power n इक्वल्स टू 125 आपका क्या हो सकता है, 5 इंटू 5 इंटू 5, अगेन 125 आपका 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो गया आपका 5 to the power 6। सो n इक्वल्स टू आया आपका वैल्यू 6। तो यहाँ पे 5 to the power n के जगह मैं 6 बिठा देता हूँ, यहाँ पे 64 मीन्स 5 to the power 64 का पावर 1/6 ये, तो 5 इंटू 64 के जगह पे 2 to the power 6 इंटू 1/6, 6 कटा तो 5 स्क्वायर रहा, दिस इज 25। तो आंसर आएगा आपका 25। तो 32 में आपका ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। सिक्सटीन टू द पावर 2x plus 3 equals to 64 to the power x plus 3, then find the value of 4 to the power 2x minus 2। ये है आपका क्वेश्चन। तो 16 है तो इसको 2 to the power 4 ले सकता हूँ, तो 4 से 2x मल्टीप्लाई हुआ तो 8x, और 4 से 3 अगर मल्टीप्लाई हुआ तो आपका 12। यहाँ पे भी 2 to the power 6 लिख सकता हूँ, तो 2 to the power 6x प्लस 18, तो यहाँ से 8x प्लस 12 इक्वल्स टू आपका 6x प्लस 18 आया। दिस इज़ 2x इक्वल्स टू 6, सो x इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे 4 to the power 2 इंटू एक्स का वैल्यू 3 है, तो 6 माइनस 2 दिस इज़ 4 to the power 4 मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 मीन्स 16 इंटू 16, तो इसका वैल्यू आएगा आपका 196। ठीक है, तो आंसर होगा 196। तो सॉरी 16 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 256 होगा, ये करेक्शन होगा। तो आंसर होगा आपका 256। दिस इज ऑप्शन बी। 34। टू द पावर माइनस m इंटू 1/2 to the power m equals to 1/4, then find the value of 1/14 ब्रैकेट 4 to the power m उसका पावर 1/2 प्लस 1/5 to the power m उसका पावर -1। तो यहाँ पे 2 to the power माइनस m मीन्स 2 to the power m इंटू 2 to the power m इक्वल्स टू 1/4। तो अगर रेसिप्रोकल करें तो 2 to the power 2m इक्वल्स टू 4 की जगह 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। सो 2m इक्वल्स टू 2, सो m इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे m का वैल्यू मुझे 1 पुट करना है, तो 1/14 इंटू m के जगह 1 पुट कर दिया, तो 4 to the power 1/2 इन स्क्वायर रूट ऑफ 4, यहाँ पे 1/5 इसका पावर -1। तो ये होगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 4, दिस इज़ 2,
प्लस 1/5 होल टू द पावर -1 मीन्स मैं डायरेक्टली 5 लिख सकता हूँ। तो 1/14 इंटू 7, तो ये आपका 2 टाइम्स, तो आंसर होगा इसका 1/2। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35, 2 to the power m plus n डिवाइड बाई 2 to the power n माइनस m इक्वल्स टू 16 है। तो यहाँ पे 2 to the power m प्लस n माइनस n प्लस m इक्वल्स टू 2 to the power 4 आया, n कटा तो 2 to the power 2m इक्वल्स टू 2 to the power 4, सो 2m इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से m इक्वल्स टू 2, ये वैल्यू मिला। और 3 to the power p बाई 3 to the power n इक्वल्स टू 81, तो 3 to the power p माइनस n इक्वल्स टू 3 to the power 4, सो p माइनस n इक्वल्स टू 4, ये एक डेटा मिला। और एक डेटा दिया हुआ है, देखो a इक्वल्स टू 2 to the power 1/10, तो a to the power 2m प्लस n माइनस p, a to the power 2m प्लस n माइनस p डिवाइड बाई a to the power m माइनस 2n प्लस 2p, m माइनस 2n प्लस 2p होल टू द पावर -1। तो ये पावर -1 है, तो ये मैं डिवाइड पे लिख सकता हूँ, a to the power 2m प्लस n माइनस p बाई 1 बाई a to the power m माइनस 2n प्लस 2p। तो ऐसा रहा, तो मैं डिवाइड आएगा तो मैं सबका रेसिप्रोकल, तो ये मल्टीप्लाइड हो जाता है, 2m प्लस n माइनस p डॉट a to the power m माइनस 2n प्लस 2p। तो ये ऐसा हुआ, तो ये आपका ऐड हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाइड है तो 2m प्लस m प्लस n माइनस 2n और माइनस p के साथ 2p। तो ये सॉल्व करने से a to the power 3m और ये आएगा माइनस n, ये आएगा प्लस p, मीन्स a to the power 3m प्लस p माइनस n, ऐसे लिखता हूँ। m का वैल्यू 2 आया था यहाँ पे, तो वैल्यू अगर पुट कर दे तो यहाँ पे a to the power 3 इंटू 2 प्लस p माइनस n, इसका वैल्यू 4 आया था, तो यहाँ पे 4 पुट कर देता हूँ, तो a to the power 6 प्लस 4, दिस इज a to the power 10। ठीक है, अभी a का वैल्यू क्या है, 2 इंटू a to the power 10, तो यहाँ पे 2 इंटू 1/10 इसका पावर 10 है, तो 2 इंटू 2 to the power 1/10 इंटू 10, ये कटा तो 2 to the power 1 मीन्स 2 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 2, मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, if 3 to the power 5x into 81 square into 6561 divide by 3 to the power 2x इक्वल्स टू 3 to the power 7 है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो ये आपका ऊपर जाके 3 to the power 5x माइनस 2x होगा इंटू 81 का स्क्वायर, मीन्स 3 to the power 4 आपका 81 होता है, तो 3 to the power 4 इंटू 2 8, 6561 इसका फैक्टराइजेशन करना है, 3 से 2 2187
1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स ये 3 टू द पावर 8 हुआ, इक्वल्स टू 3 टू द पावर 7। तो 3 टू द पावर 3x इंटू 3 टू द पावर 16 इक्वल्स टू 3 टू द पावर 7। तो 3 to the power 3x equals to 3 to the power 7 minus 16. So 3 to the power 3x equals to 3 to the power minus 9. So 3x equals to minus 9. So x equals to minus 3. तो ये आंसर आएगा -3। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37। इफ़ द वैल्यू ऑफ 0 इज़ ग्रेटर देन y, कंडीशन क्या है लिख लेता हूँ। ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन वाई, सॉरी लेस देन वाई, एंड वाई इज़ लेस देन एक्स, व्हाट मस्ट बी ट्रू। तो चारों ऑप्शन में से देखो, ऑप्शन डी वाला ऑप्शन लेके हम काम करते हैं। सपोज़ 0 से ग्रेटर है वाई का वैल्यू, सपोज़ वाई का वैल्यू आपका 4 है और एक्स का वैल्यू जो वाई से ग्रेटर है, सपोज़ ये 16 है, तो कुछ भी वैल्यू लेके कर सकते हो। तो रूट ऑफ एक्स वाई, तो रूट ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू क्या आएगा 16 इंटू 4। 16 इंटू 4 आपका 64 होता है। तो रूट ऑफ 64 दिस इज़ 8। यहाँ पे रूट एक्स इंटू रूट वाई, रूट एक्स इंटू रूट वाई, रूट एक्स की जगह पे रूट ऑफ 16, रूट वाई की जगह पे रूट ऑफ 4। रूट ऑफ 16 4 हुआ, रूट ऑफ 4 आपका 2 हुआ, 4 2 ज़ा 8। तो ये भी आया 8 आया राइट साइड, और लेफ्ट साइड भी आपका 8 आया। तो यहाँ पे व्हाट स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। मीन्स ये एक प्रॉपर्टी है, रूट ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू रूट एक्स इंटू रूट वाई। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप कुछ दूसरा प्रोसेस से भी कर सकते हो। ठीक है, इससे बेटर अगर कुछ। क्वेश्चन नंबर 38। इफ़ 10 टू द पावर एक्स इक्वल्स टू 64, so what is the value of 10 to the power x by 2 plus 1। तो यहाँ पे LCM करो तो x plus 2 आता है, मीन्स 10 to the power x plus 2, इसका पावर 1 by 2, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे 10 to the power x का वैल्यू दिया हुआ है, मुझे 10 to the power x plus 2 का वैल्यू चाहिए। मीन्स बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 इंटू 10 टू द पावर एक्स इक्वल्स टू 64 इंटू 100। तो 100 मीन्स आपका 10 का स्क्वायर, डॉट 10 टू द पावर एक्स इक्वल्स टू 6400। तो 10 टू द पावर एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 6400। ये वैल्यू अगर यहाँ पे मैं पुट कर दूँ ये, तो 6400 होल टू द पावर 1/2 मीन्स आपका ये स्क्वायर रूट है। नाउ 6400 इक्वल्स टू 64 इंटू 100। तो 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, 100 का स्क्वायर रूट आपका 10 होता है। तो 8 इंटू 10 होगा, दिस इज़ 80। तो आंसर आएगा यहाँ पे 80। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। 5 to the power n plus 2 minus 6 into 5 to the power n plus 1 divide by 13 into 5 to the power n into 2 to the power 2 into 5 to the power n plus 1, ऐसा है। इसका वैल्यू ढूंढना है। तो दोनों में से 5 टू द पावर n कॉमन ले सकता हूँ ऊपर। तो यहाँ पे 5 स्क्वायर बचा रहेगा और यहाँ पे 6 इंटू 5 आएगा। इन दोनों में से मैं 5 टू द पावर n कॉमन लेता हूँ, तो 13 माइनस 2 इंटू 5 टू द पावर 1 रहेगा। 5 टू द पावर n ये कटा, तो 5 स्क्वायर आपका 25 माइनस 5 इंटू 6 दिस इज़ 30 डिवाइड बाई 13 माइनस 5 टू ज़ा 10। तो ये -5 रहा ऊपर और यहाँ पे 3, तो -5/3 दिस इज़ द आंसर।
-5/3 ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, इसका लास्ट क्वेश्चन, ये MCQ सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 40। इफ √2 to the power n equals to 1024, तो 3 to the power 2 into n/4 -4 का वैल्यू क्या होगा। तो ये बोथ साइड अगर मैं स्क्वायर करूँ तो 2 to the power n equals to 1024 into 1024। अभी 1024 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, 512, ये आया आपका 256, ये आया 128, 64, 32, 16, 4, 2। तो पावर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टू द पावर 10। तो 2 to the power n इक्वल्स टू 2 to the power 10 इंटू 2 to the power 10, ये हो जाएगा 2 to the power n इक्वल्स टू 2 to the power 20। सो n का वैल्यू आया 20, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। 3 to the power 2 इंटू n का वैल्यू 20 पुट किया, 20 डिवाइड बाई 4 -4, तो ये होगा 3 to the power, ये आपका 5 टाइम्स जाता है, तो 5 -4 आपका 1 मीन्स 3 इंटू 2 to the power 1 मीन्स 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो आंसर होगा आपका 9। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, ये चैप्टर का जितना MCQ था मुझे जो मिला था कंपाइल करके, ये यहाँ पे करवाया। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग और भी नया चैप्टर उसका सल्यूशन यहाँ पे करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू।